टीएसएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुजीत सर आज स्टैंडर्ड 8 का जो है साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो पार्ट वाइज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो एट फर्स्ट यू माइट हैव सीन योर ग्रैंड पेरेंट्स यूजिंग ए लेंस टू रीड द फाइन प्रिंट्स इन द न्यूज़पेपर। आपने देखा होगा कि आपके दादा दादी जो है क्या करते हैं कि जो है चूँकि न्यूज़पेपर के प्रिंट जो होते हैं छोटे होते हैं तो उसके लिए वह चश्मा लगाते हैं। बट हैव यू यूज्ड इट एग्जामिन अदर थिंग्स क्लोजली। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड ट्राई टू सी ए मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ लेंस। आप उस ग्लास को लेकर के आप किसी चीज़ को देखें नज़दीक से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सम वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर सीन बट दे कैनॉट बी सीन वेरी क्लियरली। आस्क योर टीचर अबाउट इट। कहता है कि वह जो सम वेरी स्मॉल पार्टिकल जो बहुत छोटा पार्टिकल्स है वह जो है आपको जो है दिखाई नहीं पड़ेगा। दिस इंस्टेंटली ग्लिम्स पार्टिकल कैन बी सीन क्लियरली अंडर ए स्पेशल ऑप्टिक डिवाइस। यह जो छोटे पार्टिकल्स हैं वह जो है एक ऑप्टिकल डिवाइस के द्वारा है ना देखे जा सकते हैं जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप, है ना। द वर्ड माइक्रोस्कोप दो वर्ड से बना होता है, एक माइक्रो दूसरा स्कोप। माइक्रो मीन्स होता है वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, माइक्रो हुआ, और स्कोप का मतलब होता है लुकिंग डिवाइस। तो यह दोनों मिल करके जो छोटे चीज़ को देखने वाले डिवाइस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। द माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू स्टडी वेरी स्मॉल थिंग्स। यह जो है ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसका उपयोग जो होता है छोटे से छोटे चीज़ों को देखने में होता है, विच कैन नॉट सीन विद द नेकेड आइज, जो हमारे नेकेड आइज से दिखाई नहीं पड़ती। द माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय द एंटन वान, है ना, लुइक हॉक, है ना, के द्वारा जो है ये माइक्रोस्कोप का इन्वेंटन किया गया था। जो ड्यूचमैन थे ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑप्टिकल लेंस। चूँकि वह क्या था कि ऑप्टिकल लेंस से बहुत इंटरेस्टेड थे एंड मेड इट फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसने पहला सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। ही वॉज ऑल्सो पुट फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल माइक्रोस्कोप, और ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन, और इसे ही पहला पर्सन कहा जाता है जो किसी भी छोटी चीज़ का ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप से किया था। इन ए लाइट माइक्रोस्कोप सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ ए मिरर ऑन द ग्लास स्लाइड। कहता है लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है? सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ, सनलाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है ऑफ ए मिरर, मिरर के द्वारा, ऑन द ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड के ऊपर, ऑन विच द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड, जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है ना। अब मैं बात करने जा रहा हूँ माइक्रोस्कोप। कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। आप जो है एक्टिविटी 2.1 को पढ़ लेंगे, है ना, जिससे आपको जो है क्लेरिफाई हो जाएगा कि मैंने माइक्रोस्कोप के बारे में और क्या जानकारी है वह इस ऑब्जेक्टिव में आप एक्टिविटी में पढ़ लेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ माइक्रोस्कोप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, दूसरा है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का उपयोग जो है स्कूल में किया जाता है, स्कूल लेबोरेटरी में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं, है ना, दैट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसमें क्या होता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है इंस्टीड ऑफ लाइट, लाइट के बदले, टू प्रोवाइड द मैग्नीफिकेशन। किस लिए? मैग्नीफिकेशन के लिए। मैग्नेटिक फील्ड आर यूज टू बेंड द इलेक्ट्रॉन बीम। मैग्नेटिक फील्ड आर यूज टू बेंड द इलेक्ट्रॉन बीम, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम को बेंड करने के लिए, मोड़ने के लिए। जस्ट एज रेज लाइट आर बेंट बाय द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द ग्लास लेंस। और आपका जो रेज लाइट है वह जो बेंट होता है ना, वह किसके द्वारा होता है? रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ ग्लास लेंस, यानी ग्लास लेंस के रिफ्रैक्टिव पावर के द्वारा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल थिंग। इसका उपयोग जो है छोटे से छोटे चीज़ को देखने में होता है। दे हैव द कैपेसिटी टू मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट मेनी थाउजेंड टाइम्स इन इट्स ओरिजिनल साइज। इसका जो कैपेसिटी होता है किसी भी छोटे चीज़ को, है ना, उससे 1000 गुना बड़ा करके उसको देखने में,
इवन मॉलिक्यूल्स कैन सीन विथ सच माइक्रोस्कोप, यहाँ तक कि मॉलिक्यूल्स को भी इस माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द naked eyes and which can only observe through the microscope are called microscopic और माइक्रोब्स। कहते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हमारे खुले आंखों से नहीं दिखाई पड़ते लेकिन उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आफ्टर ए माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड इट इज़ फाउंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर एवरीवेयर, है ना। जब इसका इन्वेंशन किया गया माइक्रोस्कोप का तो यह पाया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पृथ्वी पे सभी जगह है। इनफैक्ट दे मेक अप नियरली हाफ ऑफ द टोटल वेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका आधा, उसके वेट के आधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी पृथ्वी पे मौजूद हैं। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, मार्शलैंड एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज, या हमारे हवा, पानी, मार्शलैंड, मिट्टी और हमारे बॉडी के भी अंदर है। दे आर एज कॉमन इन द पोलर रीजन्स एज दे आर इन हॉट डेजर्ट्स, है ना। यह पोलर रीजन में भी, है ना, कॉमन है, या हॉट डेजर्ट है वहाँ भी कॉमन है। दे आर सो हार्डी दैट दे कैन रिसीव इन, है ना, सेवरली एडवर्स कंडीशंस सच एज हायर और लोअर टेम्परेचर वेयर द फूड एंड वाटर आर पार्ट, है ना, प्रैक्टिकली नो एग्जिस्टेंट। कहता है कि यह जो है कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, चाहे वह कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर लो हो, टेम्परेचर हाई हो, है ना, फूड की कमी जहाँ हो वहाँ भी यह सर्वाइव कर सकता है। दे रिमेन इनएक्टिव अंडर सच कंडीशन एंड बिकम्स एक्टिव व्हेन एवर फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल अगेन। कहता है कि यह जो है कुछ सच कंडीशन जो इसके लिए कंडीशंस होते हैं, दे रिमेन्स इनएक्टिव, उस कंडीशन पे यह क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। एंड और एक्टिव कब होते हैं, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो वहाँ पे यह क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, साइंस का वह ब्रांच जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी में मदद करता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। एक्टिविटी 2.2 पढ़ लेंगे। अब आता है हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। As we have studied earlier, microorganisms are found in a variety of places and they can withstand many several advanced conditions। कहता है जैसे आपने स्टडी कर लिया पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कि वेराइटी ऑफ प्लेसेस यानी अलग अलग जगहों पे, है ना, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। दे कैन फाउंड इन हॉट स्प्रिंग, वह सर्वाइव कहाँ कर सकता है, हॉट स्प्रिंग में भी। एंड इन द रीजन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, और जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है यानी कि माने कि जहाँ पे ज्वालामुखी का जो है इरप्शन होता है, यानी जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं वहाँ भी। दे हैव बीन फाउंड ऑन द मेट्राइट्स एंड दे ट्रेवल थ्रू द फ्रीजिंग सब जीरो टेम्परेचर, है ना। वह कहता है दे हैव बीन फाउंड ऑन मेट्राइट्स पे भी पाए जा सकते हैं, है ना। और जो है यह फ्रीजिंग सब जीरो टेम्परेचर पे भी पाए जा सकते हैं, आउटर स्पेस पे भी पाए जा सकते हैं। एंड हैव सर्वाइव्ड टू स्क्रॉचिंग द हीट ऑफ री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। दे हैव बीन फाउंड इन द सुपर हीटेड वाटर, है ना, हियर अंडर सी वॉल्केनोज, या जो है सुपर हीटेड वाटर जो मैंने सी वॉल्केनो जो है जो सी के अंदर जो वॉल्केनोज है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। हैंस इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट दे आर फाउंड एवन इनसाइड आवर बॉडी, यह हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। डू दे हार्म अस इन एनी वेज और दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, कुछ कंडीशन में वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं तो कुछ कंडीशन में वो हमारे लिए उपयोगी भी हैं। सम ऑफ देम आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, इसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। वेयर सम आर डेफिनेटली हार्मफुल सिंस दे काउज द डिजीज, वह और कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या होते हैं कि वह जो है हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ का क्रिएशन करते हैं। डिजीज़ काउज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, जो डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्रिएट होते हैं उसको पैथोजेंस के नाम से जाना जाता है। लेट अस ट्राई टू नो द लिटिल मोर अबाउट दिस माइक्रोब्स एज दे आर ऑल्सो कॉल्ड। मैं आगे क्लासेज में पढ़ाऊँगा, इतना ही आज। मैं आगे क्लासेज में फिर इस चैप्टर के आगे पार्ट्स को पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ दिया भी गया है इसमें, है ना। इसमें जो है आपका मैं क्वेश्चन आंसर्स कर दिया हूँ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए गए जाएंगे, ठीक है। आप उसे
फेयर नोट्स बुक में लिख लेंगे।